अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी, हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया, कथने करने एक करे ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया, हम वेद कर्म से बने देवता तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा, साथ बीते दिन वो सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना, मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का सुख पाए हम बनते अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना, हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को, हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था जैसे धरती पर आया, एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के
के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हें वतन में छू लेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की अमर कहानी सदा याद रहेगी और हर बच्चे की ज़बानी पर भी रहेगी। आज प्यारे बाबा की 20 जनवरी 1990 की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स की। प्रेजेंट डेट है 13 मार्च 2022, जिसमें ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम बाबा ने बताए। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा का हर कदम शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी है, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने विशेष 5 की बात की है, जो हम बाबा के ही महावाक्यों को बाबा के शब्दों में सुनेंगे। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी। कौन सी श्रीमत दी? कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है?
ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, है ना। लौकिक में भी हमने देखा कि जिन बच्चों को अपने माता पिता से अति प्रेम होता है, तो माता पिता को कोई भी बात उनसे मनवानी होती है या उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए कुछ उनको कहना होता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, फॉर माई सेक, है ना। बच्चे इस बार ये काम तुम सिर्फ मेरे लिए करो, मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ इसलिए करो। और जिन बच्चों को प्रेम होता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें वो चीज़ ना भी पसंद हो तो भी क्या कहते हैं कि माता पिता की खुशी के लिए हमको ये कार्य करना होगा। तो यहाँ भी फॉलो करना मुश्किल किन बच्चों को लगता है, जिनको बाबा से सच्चा दिल का संपूर्ण प्यार नहीं है। जिनको बाबा से दिल का सच्चा संपूर्ण प्यार होगा, उन बच्चों को फॉलो करना कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, तो सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी और दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर कदम में, हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। समझे, एक ही ब्रह्मा आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है तो पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। अथॉरिटीज़ थी बाबा को सारी, लेकिन अथॉरिटीज़ के होते हुए भी बाबा ने ट्रस्ट बनाया। और कोई भी बात होती थी तो क्या करते थे, संदेशी को भेजते थे, जाओ श्री बाबा से पूछ करके आओ। तो बाबा कहते, स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। समझे, परिस्थितियां तो आई, लेकिन हर संकल्प में भी क्या रहे, सदा वफादार रहे। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण, वर्ड सर्वेंट, और दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ओपोजिशन किया। मालूम है ना आप सबको तो कि कितना शुरू में एंटी ओम मंडली ने ओपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से
ज़रा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। समझे? क्योंकि क्या रहे? विश्व सेवाधारी। और लगभग जितने भी धर्म पिताएँ हुए, जो महान आत्माएँ हुईं, उनमें ये विशेषता सभी में मिली। सभी के अंदर निरहंकारिता और निर्माणता की विशेषता देखी गई। 5वां कदम कर्म बंधन मुक्त। कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने आप से पूछो, क्या पूछो? कितने कदमों में फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हूँ। क्योंकि कई क्या कहते हैं, मेरी नेचर ऐसी है, शुरू से मेरी आदत है, बचपन से यही मेरी आदत है, लेकिन नेचर में भी क्या हूँ? ब्रह्मा बाप समान हूँ। बाबा कहते अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, व ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, चाहे अपने सेवा साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। समझे? बेहद का अपनापन हो, हद का अपनापन ना हो। बाबा कहते बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती है। देखो बाबा कितनी गहराई वाली ये बात बता रहे हैं। बाबा कहते सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो, हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना। बाबा बड़े बाबा के बच्चे हैं तो दिल बड़ी क्यों नहीं होगी? बड़ी दिल तो है ही है, बहुत बड़ी दिल है बाबा। तो बाबा कहते बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। किसके संतान है? विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान है ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं,
हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। तो सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर यह है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद के सर्ववंश सहित, हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज़ नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हों, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। समझे? हद में रहो, हद की सेवाओं में बिजी रहो और उसी में खुश हो जाओ। बेहद की खुशबू वाला बाप और समीप, बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। समझे? जिसकी बड़ी दिल है, बेहद की दिल है, बेहद की खुशबू वाला है, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वो अब भी ब्रह्मा बाप के समीप है और समान है और भविष्य में भी होगा। बाबा कहते और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज़ चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। इस बहुत बहुत में नहीं जाना, अपनी दिल को, बड़ी दिल को अपनाओ। समझे? सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज़ मिलनी है ना? कौन सा डायरेक्शन? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। तो बाबा कहते सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हो ना, बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को
फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्वसेवा और औरों की सेवा सदा साथ साथ करो। स्वसेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम सोचें दूसरों का कल्याण कर दें, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपना ही नहीं किया तो दूसरों का कैसे कल्याण करेंगे। तो बाबा कहते हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। समझे, कमजोरी कब आती है उसका कारण भी बाबा ने बता दिया। क्या करते हैं, छोटी दिल वाले बनते हैं। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसे विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, समझे। कोई क्या करते हैं, जैसे बाबा ने का टेंशन रखना है, बाहर का खाना पीना नहीं खाना है ना, भिखारी के हाथ का नहीं खाना, या जो भी नियम मर्यादाएं हैं। तो कई बार क्या होता है, टेंशन में आ जाते हैं, बाहर कहीं गए, अब कहाँ खाएं, कैसे खाएं, किसको कहें, क्या कहें। तो बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार, अंडरलाइन किया बाबा ने, अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो, पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिज़ल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी रहेंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी, जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसकी विजन्स इकट्ठे किए, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार यह नई विषय रखो। देखो बाबा ने विषय भी बता दिए कि अलग अलग वर्गों के भाई बहनों की सेवा करो, और उनके लिए विषय कौन सा रखो, सेल्फ प्रोग्रेस। बाबा कहते यह नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है, समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। ये क्या है, ये स्पिरिचुअल बचत है। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन के लिए। लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ, और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं रख सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम्स रखो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय ही ना मिले। समझे, सेवा में अगर ज्ञान और योग नहीं है
तो कई बार सेवा भी हमारे लिए विघ्न बन जाती है। समझे? इसीलिए पहले कौन सा फाउंडेशन चाहिए, जिसके लिए सचिन भाई बता रहे थे कि एक बार बड़ी दादी ने मोहिनी दीदी से पूछा कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट बताए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो दादी ने पूछा इसमें पहले नंबर पे कौन है, तो कहा ज्ञान। तो दादी ने कहा नहीं, पहले योग। जिसका योग शक्तिशाली होगा उसको ज्ञान भी बुद्धि में बैठेगा, उसको धारणा भी होगी और साथ साथ वो सच्चा सेवाधारी भी होगा। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो योग का बताया दादी ने। तो बाबा कहते जितना चाहो उतना करो, दोनों प्लान स्मृति में रख, और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो उसकी। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा देखो अभी याद प्यार किस किस को मिलता है। चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंचा स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है हद का मान। देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा, फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। बाबा कहते अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। आती है स्मृति अपने पूज्य चित्रों को देखकर, देवी देवताओं के चित्रों को देख करके। तो बाबा कहते चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, कार्तिकेय के रूप में, वारा अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में। बाबा कहते कितने अवतारों के रूप में अलग अलग रूप दे दिया है। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, देखो बाबा क्या कह रहा है, कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई ना। अब जीवन ही बदल गई
तो दृष्टि स्वतः ही बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में क्या आ गया? वसुधैव कुटुंबकम। तो सृष्टि भी कैसी हो गई? शुभ भावना, सद्भावना वाली। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? समझे? बाबा कहते बाप समाया हुआ है या समा रहा है? क्या कहेंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? वैसे भी देखो तो आँख की कमाल है ही बिंदु से। यह सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से बाप सिंधु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो यह नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। बाबा कहते चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। जड़ चित्रों को, देवियों को किस रूप से बुलाते हैं? माँ के रूप से ना। तो बाबा कहते चरित्र से चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का वरदान है सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। बाबा कहते इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। और स्लोगन है जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। और आज का होमवर्क है साक्षी दृष्टा रूपराम स्थिति का। अभी अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहने का अभ्यास करो। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। हमें कोई देखे तो उसको ऐसा महसूस हो। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे। यह बैलेंस रखने से पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी।
ठीक है, अच्छा। ओम शांति शांति शांति। आज तो बाबा मिलन का दिन भी है, 13 मार्च, दिल्ली जोन का टर्न। गुलजार दादी जी का तो हम सब ने 2 दिन पहले वो स्वीकार कराया मधुबन में, और अभी आज बाबा मिलन भी है शाम को। तो अभी चलते हैं प्यारे बाबा की याद में। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग।
ब्रह्म पिता